नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। आज मैं हूँ मझोलिया गांव के मंगन आश्रम पे और यहाँ कांग्रेस पार्टी के द्वारा गौरव यात्रा निकाला गया है, जो आनंदपुर विद्यापति चौक से लेकर मझोलिया मंगन आश्रम पर यहाँ सारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। आइए दिखाते हैं कि कांग्रेस का जो गौरव यात्रा है वो कैसे और इसका मूल उद्देश्य क्या है तो वो बताते हैं। आइए लिए चलते हैं, आपको गौरव यात्रा का दृश्य दिखाते हैं और पूरा कांग्रेस का यह मूल उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य से गौरव यात्रा निकाला जा रहा है। पूर्वजों के किए गए अंग्रेजों की दूसरी पीढ़ी नरेंद्र मोदी और भाजपा के समय है, ज्यादा नहीं बोलता। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी, आज के मुख्य अतिथि बिहार के इसी तरह का कार्यक्रम लगातार किया जाए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता गाँव गाँव जाकर के कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में आने वाले गौरवशाली भविष्य के बारे में लोगों को बता, हम कांग्रेस के लोगों जो किस तरह से इस देश को हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया, उस आजादी के विरोध में आज के जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पूर्वज हिंदू जागरण मंच और पेंशन वाले 7 रुपया पेंशन के लिए आज उसके पोते पर पोते इस देश में आजादी को प्रेरणा करके संरक्षण साल की आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। इस क्रम में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल करके ये आगाह किया जा रहा है देश के उन तमाम लोगों को जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि महंगाई चरम सीमा पे है। उन बहरे लोगों को, अंधे लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देश किस तरीके से लुट रहा है इस महंगाई में। अभी भी चेत जाओ, देश को बचाओ। देश इस महंगाई में त्राहिमाम कर रहा है। इन सब बातों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने समूचे देश में एक सप्ताह का जो कार्यक्रम अरेंज किया है, तिरंगे झंडे के साथ गौरव यात्रा के नाम पर पूरे देश में हम घूम घूम करके तिरंगे की शान को बचाने के लिए तरह तरह की लोगों के बीच में लोकगीत और गाना बजाना करके उन अमर शहीदों को याद दिला रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया है। और उस आज़ादी को हम आने वाले 2 दिन में 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो पूरे देश को हम उस आज़ादी के प्रति आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पूरे देश में इस तरीके से 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ मनाएं, जिससे लगे देशवासियों को कि जो आज सरकार है जिस पार्टी की, ये इस देश को लूटने में लगी हुई है, उन्हें एक तमाचा पड़े। देखिए, दुर्भाग्य से हमारे सांसद ऐसे होते आए हैं और ऐसे दल के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए स्वाभाविक है कि वो भी कटे हुए हैं और उनको लगता है कि फिर वही नरेंद्र मोदी की हवा चलेगी और हम जीत जाएंगे। तो उनको उतना ही से मतलब है। लोक सेवा, जन सेवा से और जनता के सरोकार से कोई मतलब है नहीं, इसीलिए नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं। दिल्ली में तो मुश्किल से मुलाकात होती है, सुनते हैं जैसा लोगों का। कांग्रेस पार्टी प्रचार करने में कहाँ चूक रही है? लगातार वो लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए ये प्रचार तो करेगी ना कि हमारे सांसद गायब हैं या फिर? हाँ, करेगी, जरूर करना चाहिए। अभी तक तो नहीं किया है लेकिन करना चाहिए। अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन समय आ रहा है, करेंगे। इस ऐतिहासिक गांव में जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, जहां पर आपको बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी यहां पर आए और उन्होंने ट्रेनिंग दिया और लोगों को इस बात के लिए तैयार किया
कि आज़ादी के संग्राम में किस तरह से अपनी भूमिका निभानी है और किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आज उस जगह पर पहुंचकर हम लोगों ने सभा भी की और एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर जो आपस में भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक मैसेज देने का काम किया है और एक बात बताने की कोशिश की है कि असल राष्ट्रवाद जो है वो देश प्रेम से है, असल राष्ट्रवाद आपसी भाईचारे से है, असल राष्ट्रवाद जो है वो आपसी एकता से और भाईचारे से ही है और शांति के साथ है। तो बस यही हम लोग का संदेश है और ये यात्रा कल समापन होगा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। और एक बात तो है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन लोगों को भी तिरंगा अपने हाथ में लेने को मजबूर कर दिया जो कल तक भगवा अपने हाथ में लेकर चला करते थे, और जिन लोगों ने अपने आरएसएस के मुख्यालय पर आज़ादी के 52 साल बाद भी तिरंगा नहीं फहराया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको फहराना पड़ा। लेकिन आज जब आज़ादी के 75 साल बाद जब देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा था, सब लोग अपना सोशल मीडिया का डीपी बदल रहे थे, वहीं पर आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया की डीपी नहीं बदली थी। लेकिन लगातार हम कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनको सोशल मीडिया पे घेरा और कल वो अपना प्रोफाइल फ़ोटो बदलने को मजबूर हो गए हैं। ये हमारी जीत है और हम ये बड़े गौरव के साथ कहना चाहते हैं कि जो लोग तिरंगे में अपनी आस्था नहीं रखते थे, जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे, भगवा को हाथ में लेके चलते थे, आज हम लोगों ने उनको तिरंगा अपने हाथ में लेने को मजबूर किया। हमारा यह कार्यक्रम विगत 8 दिनों से चल रहा है, 15 अगस्त तक यह चलेगा। संदेश यही देना है कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई और कांग्रेस आज भी इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना जानती है, जबकि ये संघ ही अभी तक इन्होंने झंडा लगाना तक भी नहीं उचित समझा है। उसी की पोषित यह भाजपा सरकार एक गलत संदेश देश में देना चाह रही है कि झंडा उन्होंने बनाया है, आज़ादी 2014 के बाद मिली है। हम इस संदेश के खिलाफ लोगों में यह जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि आज़ादी 47 में मिली है और इसमें कांग्रेस का अहम योगदान रहा। हाँ, हम लोगों का ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आपको 9 अगस्त से क्रांति दिवस के अवसर पर से लेकर 14 अगस्त तक हम लोगों को जन जागरण एवं पदयात्रा के माध्यम से ये गौरव यात्रा आज़ादी की लड़ाई के बारे में हम लोग आम जन को जानकारी देना है। जो लोगों ने ये जो गलत ढंग से आज के आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जो देश में गलत ढंग से प्रचार कर रहा है कि आज़ादी 47 में हुई और आज़ादी 14 में हुई, ये विचारधारा के विरुद्ध हम लोग इस जागरण के माध्यम से जन जागरण अभियान चालू कर रहे हैं। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, आम लोगों को हमसे इस माध्यम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। हम लोगों को स्वागत कर रहे हैं और बोलते भी हैं कि इसी तरह का कार्यक्रम आप करते रहिए। प्रभारी महोदय ने हम लोगों को एक नया कार्यक्रम दिया है चौपाल के माध्यम से, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दों के लेके उसको भी हम लोग जिला में बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे, सफलतापूर्वक काम करेंगे, कांग्रेस को जोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। भारत के 75वें आज़ादी दिवस के शुभ अवसर पर युवाओं को, आवामों को, ग्रामीणों को यह एक मैसेज जाता है कि हमारा देश कितने मेहनत से, मुशक्क़त से, शिद्दत से इस देश को आज़ादी मिली, और युवाओं में यह एक पैगाम जाए ताकि युवा सीखे कि हमको आज़ादी कितनी डिफ़िकल्ट से मिली और हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपना खून पसीना बहा के इस देश को आज़ादी दिलाई। यह एक महा उत्सव के तौर पे हम लोग आज़ादी की गौरव यात्रा मना रहे हैं।